आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक। इस अंक में आज आप सुनेंगे कश्मीरी और गुजराती भाषा की कविता और उसका हिंदी अनुवाद। श्रोताओं, कश्मीर का नाम आते ही मन में सौंदर्य की हजारों ठिठुरी कल्पनाएं घर कर लेती हैं। पिघलती बर्फ, बहते झरनों के बीच वृक्ष की पत्तियां रुई जैसी बर्फ के बीच से हौले हौले धूप की नर्म वादियों को देखती हैं तो हर सैलानी इस नजारे को निहारता रह जाता है। घड़ी अब कुछ बदली है, नजारे भी बदले हैं। झरनों ने भी अब कहीं और रुख किया है। बर्फ भी अब ढलानों पर टिकने से कतराती है। डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने कश्मीर के इस नजारे को अपनी कविता अभिज्ञान के माध्यम से प्रकट किया है। सुनते हैं ये कश्मीरी कविता। मेरी जो पोएम जो मैं कश्मीरी ज़बान में पेश करूँगा उसका टाइटल है प्रजनत। बओसुस क्या त क्युथ ओसुस, बओसुस क्या त क्युथ ओसुस, बराबर हु बहु दरियाव मुकम्मल सबितो सलिम बयुथ ओसुस त त्युथ ओसुस। बओसुस क्या त क्युथ ओसुस, बराबर हु बहु दरियाव मुकम्मल साबितो सलिम बयुथ ओसुस त त्युथ ओसुस। फ़कत अख आरज़ू ओसुम ज़ुबान तमे आश बी ओसुस, फ़कत अख आरज़ू ओसुम ज़ुबान तमे आश बी ओसुस। उमंग हेथ ब्रोह कुनी दौरां अकुई ओसुम मुदा मकसद पकुन बस ब्रोह कुनी दौरुन। मैं पन्नी रच दर असम सदा सुथ मेन दोनवे तिम निहायत चाकु चौबंद यिम। मैं पन्नी रच दर असम। डॉक्टर गुलाम नबी हलीम की इस कश्मीरी कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी परिवार के ही वरिष्ठ कवि, लेखक, संपादक और समीक्षक डॉक्टर सतीश विमल। अभिज्ञान, ये बड़ी प्यारी कविता है। मैं क्या था और कैसा था, मैं समरूपी था दरिया का। मैं क्या था और कैसा था, मैं समरूपी था दरिया का। मेरा अस्तित्व संपूर्ण, मैं जैसा था मैं उत्तम था। मेरी बस एक इच्छा थी, वही जीवन की आशा थी। उमंग से आगे ही बढ़ना, यही उद्देश्य था मेरा। बढ़े चलना बहुत आगे। मेरे अपने किनारे ही सदा थे मेरे दो रक्षक, बहुत तन्मय, बहुत चौकस। मुझे सब जानते थे, तब मैं सच्चाई के रास्ते पर सफ़र में था। मैं चलता जा रहा था धुन में अपनी, चाल में अपनी।
मुझे एहसास था संपूर्णतः खुद के होने का, कृपा थी ईश की मुझ पर, मुझे पथ अपना चुनने का सलीका आ गया था। सभी आंखें बिछाए रहते थे मेरी ही खातिर, मैं बिल्कुल भी न रह पाया, मैं बिल्कुल भी न रह पाया कि उद्देश्यों से मैं कटकर, अर्थ अभिप्राय से छुटकर, मैं सच्चाई की घाटी से जुदा ठहरा। हितों का, सारे सत्यों का वो रास्ता खो गया मुझ में, नतीजा खो गया हूँ मैं। सभी वर हाथ से फिसले, छिनी मुझसे यूं ही संभाव और सद्भाव की दौलत। मेरी रफ्तार छूटी है, सफ़र की धार छूटी है। ठिकाने तक पहुंचना तो अभी बाकी था, मैं टूटा। इसी चिंता में अब हूँ, रात दिन मेरा गुजर होता। मैं क्या था और अब क्या हो गया हूँ। यही बिंदु बचा आखिर जहाँ पर सोच मेरी रुक गई है। मैं क्या था और अब क्या हो गया हूँ। मेरी एकत्व थी पहचान जिसको काट कर रखा। विभिन्नता के सभी गुरिये बड़ी माला से छूटे हैं। मेरे गौरव की गाथा ही विलोपित हो गई ऐसे। मेरा सारा प्रवाही यूं किसी जड़ता ने रोका है। मैं छोटी जल की धाराओं में बटकर रह गया हूँ। मैं जैसे जिंदा गहरी कब्र में डाला गया हूँ। मैं कतरों में बस एक कतरा, प्रतीति है न कोई साख है मेरी। अभी मैं लक्ष्य तक पहुँचा नहीं हूँ और ये हालत, यही आठों पहर का अब मेरा चिंतन बचा है जी। मैं क्या था और अब क्या हो गया हूँ। धन्यवाद। ये था कश्मीरी भाषा की कविता अभिज्ञान का हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत कर रहे थे वरिष्ठ कवि, लेखक, संपादक और समीक्षक डॉक्टर सतीश विमल। साथियों, शादी जीवन का वो संस्कार है जहां से जिंदगी दो भागों में बंटती है। सारे सौंदर्य और मुरादें एक तरफ रह जाती हैं और सारे अनुभव और नए लक्ष्य दूसरी तरफ का हिस्सा बन जाते हैं। शादी के समय दुल्हन जो साड़ी पहनती है, उस साड़ी के कितने रूप, कितने मायने और कितने पक्ष हैं, सबको अपनी गजल में समेट रही हैं सुश्री लिपि ओझा अपनी इस गजल ब्योहती में। सुनते हैं उनसे उनकी ये गजल ब्योहती। गजल प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसका शीर्षक है घर छोड़ू। हजी पण नित नवा लेतू रहूं अवतार घर छोड़ू। हजी पण नित नवा लेतू रहूं अवतार घर छोड़ू। वटावी केटला सागर उतरशे पार घर छोड़ू। अखतरो छे प्रथम ने मेदनी जामी छे हकड़े ठठ। अखतरो छे प्रथम ने मेदनी जामी छे हकड़े ठठ। भजवशे આજથી કંઈ કેટલા કિરદાર ઘર ચોળું। ભર્યા મેં ભાતમાં પોપટ હુનર દેખાડવા માટે। ભર્યા મેં ભાતમાં પોપટ હુનર દેખાડવા માટે। થયું ફફડાવી પાંખો ઉડવા તૈયાર ઘર ચોળું। પટોળા ભાત જેની ફાટવાથી પણ ફીટે નહીં। પટોળા ભાત જેની ફાટવાથી પણ ફીટે નહીં એ પટારામાં સૂતું છે ખાંસતું बीमार घर छोड़ू। करे ना भेद अवसर चोरी नो हो के चिता नो हो। करे ना भेद अवसर चोरी नो हो के चिता नो हो। रही निस्पृह बन्ने नो बने शणगार घर छोड़ू। हता पहले थी त्या खेतर गिरे मुक्याना कागड़िया। सुश्री लिपि ओझा की इस गुजराती गजल का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रही हैं युवा शायरा श्रीमती सरिता जैन। आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसका मैंने शीर्षक दिया है ब्योती। नववधू को जो साड़ी उड़ाई जाती है शादी के वक्त, उसको ब्योती बोलते हैं गुजराती में। देखिएगा। ले रही है रोज नूतन अवतार ब्योती। ले रही है रोज नूतन अवतार ब्योती। देखो करेगी कितने सागर पार ब्योती। देखो करेगी कितने सागर पार ब्योती। अनुभव है पहल पहला और भीड़ ठसाठस है। अनुभव है पहल पहला
और भीड़ ठसाठस है, अब है निभाने कितने किरदार ब्योती, अब है निभाने कितने किरदार ब्योती। और तोते का डिज़ाइन है साड़ी पे ये मनोहर, तोते का डिज़ाइन है साड़ी पे ये मनोहर, भरने को अब उड़ान है तैयार ब्योती, भरने को अब उड़ान है तैयार ब्योती। ये छाप पटोले की धुंधली न पड़ सकी है, ये छाप पटोले की धुंधली न पड़ सकी है चाहे कोठरी में बीमार ब्योती, है चाहे कोठरी में बीमार ब्योती। और कुछ फर्क नहीं फेरे होना या चिता किसी में, कुछ फर्क नहीं फेरे होना या चिता किसी में, निर्लिप्त भाव करती श्रृंगार ब्योती, निर्लिप्त भाव करती श्रृंगार ब्योती। और खेतों को गिरवी रखने के कागजात जहाँ थे, खेतों को गिरवी रखने के कागजात जहाँ थे, उस टांड का करती है दोहरा भार ब्योती, उस टांड का करती है दोहरा भार ब्योती। सौदा था बड़ा भारी, सौदा था बड़ा भारी, पर निमटता है सस्ते में, सौदा था बड़ा भारी पर निपटता है सस्ते में। चुटकी सिंदूर मंगलसूत्र पुष्पहार ब्योती, चुटकी सिंदूर मंगलसूत्र पुष्पहार ब्योती। सपनों में देखा सच है, सपनों में देखा सच है, जहाँ झुक गए पर्वत भी, सपनों में देखा सच है, जहाँ झुक गए पर्वत भी। डटकर अडिग खड़ी है दमदार ब्योती, डटकर अडिग खड़ी है दमदार ब्योती। ले रही है रोज नूतन अवतार ब्योती, देखो करेगी कितने सागर पार ब्योती, देखो करेगी कितने सागर पार ब्योती। सुश्री लिपि ओझा की इस गुजराती गजल का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रही थी युवा शायरा श्रीमती सरिता जैन। अभी आप सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक सुन रहे थे। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।